नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर रामसर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जुलाई माह के टॉप 100 प्लस करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और वो भी वन लाइनर। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने जगन्ना अम्मावोडु योजना प्रारंभ की है? तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो वो विजेता टीम कौन सी है? भारत है। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? कश्मीरी फाइल्स को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान प्रारंभ किया गया है? तो कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान प्रारंभ किया गया है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई राज्य में लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकलकालो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा राज्य में किया गया है पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकलकालो का आयोजन। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है? तो शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है कि 15वां हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 उड़ीसा राज्य ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज गुजरात राज्य में लॉन्च किया है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये झारखंड राज्य में प्रारंभ हुआ है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हरियाणा राज्य ने जीता है छठा युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन। अगला प्रश्न है कि गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये बिहार राज्य में प्रारंभ की गई है गंडक गंगा नदी लिंक योजना। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो कौन सा देश है? यूएसए के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है कि 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 23 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विशाखापत्तनम में प्रारंभ हुआ है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना हरियाणा राज्य में प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है कि ईकामारा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो उड़ीसा राज्य में ईकामारा परियोजना प्रारंभ की गई है। भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 की बैठक अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये ब्राज़ील देश को सौंपी है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन। आदिवासी समुदाय के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? तो झारखंड द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। किस राज्य ने अम्मा पोखरी योजना प्रारंभ की है? तो उड़ीसा राज्य ने अम्मा पोखरी योजना प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा मोज़ेक वायरस ने किस फसल को प्रभावित किया है? तो टमाटर को। अगला प्रश्न है भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? तो पनामा देश ने चुनावी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? पेरू। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा? गुजरात है। किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक राज्य ने सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है। केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पे? त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये नरेंद्र मोदी को प्रदान करने की घोषणा की गई है। डेल और इंटेल भारत में किस राज्य में AI स्किल लैब की स्थापना करेंगे? तो तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मलेशिया में किया है। अगला प्रश्न है
कि किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है, तो आईआईटी कानपुर ने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत का सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो भारत को कौन सा प्राप्त है, चौथा, और पहला किसका है, अमेरिका का। अगला प्रश्न है किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फिन गैस की खोज हुई है, तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फिन गैस की खोज हुई है। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है 1600 मेगावाट यूपी राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये सोनभद्र में किया जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, तो LVM-3M4 द्वारा प्रक्षेपित किया गया 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा देश है, फ्रांस। अगला प्रश्न है कि विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की है, तो राजस्थान में की गई है विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना। अगला प्रश्न है किस राज्य में देश की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी, तो कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है, तो असम राज्य ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है। आथुर पान के पत्तों के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो तमिलनाडु राज्य को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, तो सिंगापुर का है। दक्षिण चीन सागर में आए तालीम टाइफून का नामकरण किसने किया है, तो फिलीपींस ने किया है। अगला प्रश्न है विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है, तो ये उड़ीसा राज्य को प्रदान किया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का आयोजन। अगला प्रश्न है हाल ही में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो चचिन चराई महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 9वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है, तो गुजरात में किया गया दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण। अगला प्रश्न है कि पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी, तो गुजरात में। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो अंशुमन झिंगरन ने नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड सबसे कम उम्र में बनाया है। बाजार पूंजीकरण के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, तो HDFC बैंक। अगला प्रश्न है चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इंदौर में किया गया है। दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम दक्षिण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो शाहरुख खान को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है, तो सात्विक और चिराग ने
कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है लवासा? महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा राज्य ने दी है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ की है? तो सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य ने प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला घोषित किया गया है, तो कौन सा? नागदा। नागदा को मध्य प्रदेश का 54वां जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पे? नालंदा में। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में कैनबिस मेडिसिन परियोजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किस भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो श्री राम के। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी। अगला प्रश्न है कि मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जाएगी? तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा प्रारंभ की जाएगी। देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो ये राजस्थान राज्य ने पारित किया है। अगला प्रश्न है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया है? तो कहाँ पे? चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि किस देश के रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो ये भायखला महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है सेमिकान इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है कि G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो चेन्नई में प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 26 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि NCRB डाटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। अगला प्रश्न है नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये केरल में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये नवीन पटनायक ने बनाया है। और प्रथम कौन थे? पवन कुमार चामलिंग थे जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो कौन है? बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आदित्य सामंत बने हैं भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो कहाँ पे? राजस्थान के कोटा में। अगला प्रश्न है कि G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही सौनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सौनी परियोजना का संबंध गुजरात राज्य से है। क्रेज नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? हरियाणा राज्य है। ठीक है, तो वीडियो का था लास्ट प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा यूथ एजुकेशन सेंटर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।